अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज सुबह नाश्ते में मैंने बनाई थी मैंने मिस्सी रोटी और साथ में मैंने ठंडी ठंडी लस्सी बनाई थी और साथ में मीठा दही था। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी मिस्सी रोटी बनाई थी मैंने। तो ये ऐसे बनती है कि इसमें डालते हैं बेसन और आटा डालते हैं और इसमें नमक मिर्च मसाला वगैरह सारा कुछ डाल के तो ये इसका आटा गूँध लेते हैं और इसकी बहुत ही मज़े की रोटी बनती है। तो जी नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था तो उसके बाद मैंने की थी रूम की क्लीनिंग। तो यहाँ पे मैंने सारा फ़र्श वगैरह साफ़ कर लिया था। फ़र्श पे टाँकी लगा रही थी, साफ़ कर रही थी इसे। अच्छा, मैं ज़्यादातर बैठ के ही फ़र्श पे ना मॉपिंग करती हूँ, लेकिन बैठ के करना कभी-कभी बहुत मुश्किल होता है तो मैं खड़े होके पाँव से भी कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं सारा फ़र्श अपना साफ़ कर लूँगी और बस जी मेरा रूम हो गया है नीट एंड क्लीन। फ़र्श भी मैंने साफ़ कर लिया था, डस्टिंग भी कर ली थी। तो आज बेडशीट भी मैंने चेंज की थी अच्छे से, बेड को झाड़ के इसका मैंने साफ़ बेडशीट बिछा दी थी और डस्टिंग वगैरह सारा कुछ कर दिया था। तो ये जी है मेरा छोटा सा प्यारा सा रूम। छोटा है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपना है। तो बस जी ये अल्लाह ताला की जितना भी बंदा शुक्र अदा करे हर नेमतों का तो फिर भी कम है। तो बस सफाई से फ़ारिग होकर मैं फ़्रेश हो गई थी और फ़्रेश होकर थोड़ी देर बैठी थी। मैं यहाँ पानी पी रही थी, काफ़ी देर से मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने पानी पीना है। तो बस काम में जब बंदा बिज़ी होता है तो ऐसे ही होता है। लेकिन आपको इसीलिए मैं दिखाती हूँ ये क्लिप कि आप जो मेरी बहनें काम में बिज़ी रहती हैं और कितनी कितनी देर गुजर जाती है और हम पानी नहीं पीते, तो ये अच्छा नहीं होता। जल्दी जल्दी से उठ के पानी पी लें आप भी। तो बस ये पानी पी रही थी और मैं अब सोच रही थी कि क्या करना है। तो बस अब खाने की तैयारी करते हैं, लेकिन उससे पहले मगरिब की टाइम का नमाज का टाइम हो गया है, मैं नमाज़ अदा करूँगी। तो बस जी अब मैं आ गई थी किचन में। बर्तन जो मैंने वॉश करके रखे थे वो ड्राई हो गए थे, तो इनको मैं सेट करके अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। बस जी यहाँ पे मैं बर्तन सेट कर रही थी, इन सबको समेट रही थी। तो दूसरा ये कि मेरे नज़दीक वो इंसान ब्लेस्ड नहीं है जिसके पास बड़ा घर है, लग्जरीज़ हैं और ऐशो आराम की चीज़ें हैं। तो मेरे नज़दीक वो इंसान खुशकिस्मत है जिसे अल्लाह ताला ने सब सलाहियतें दी हुई हैं, सुनने की, बोलने की, काम करने की, उसके सारे अज़ा सलामत हैं। तो बस जी ये भी अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह ताला ने हमें किसी का मोहताज नहीं रखा हुआ। तो हम सब अपना काम अपने हाथों से खुद करते हैं। तो बस इस पर भी हमें अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार होना चाहिए। तो बस अल्लाह ताला हमें अपने शुक्रगुज़ार बंदों में से बनाए। तो ये जी छोटी सी बात थी जो मैंने आपसे करनी थी। दूसरा ये है कि हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड। अल्लाह पाक ने अच्छी सेहत वाली औलाद दी है, शुक्र अल्लाह का। बाकी जो है अप एंड डाउन ज़िंदगी में आते रहते हैं। इंशाल्लाह अच्छा वक्त अल्लाह पाक ज़रूर सबको दिखाए। तो बस जी यहाँ पे मैं बर्तन सारे क्लोज़ करके रख दूँगी। और यहाँ पे मैं बाहर आई थी तो बच्चे आ गए थे ट्यूशन से और आपस में खेल रहे थे, अटखेलियाँ कर रहे थे। तो बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को खेलता देख के, आपका मूड खुशगवार हो जाता है। तो अपना बचपन भी याद आ जाता है कि कैसे हम भी बहन भाई ऐसे मिल के खेलते थे बचपन में। तो इंसान ऐसे फ्लैशबैक में चला जाता है कि हम भी ऐसे बचपन में खेलते थे। तो क्या खूबसूरत दौर था जब कोई फ़िक्र कोई टेंशन नहीं थी आपको, बस खेल होता था, पढ़ना होता था, खाना पीना होता था। तो बस जी और बाकी ये कि रियलिटी ये है कि इंसान अल्लाह पाक सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो ये सब ज़िंदगी के साथ चलता रहता है। तो जी यहाँ हो रही थी खाने की तैयारी और आज खाने में मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई कह लें, चिकन का सालन कह लें, लेकिन बच्चों को खुश करने के लिए कह देती हूँ मैं कि मैं आपके लिए चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। बनाती बहुत सिंपल तरीके से हूँ, वैसे तो काफ़ी तरीक़ों से ये बनती है, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से और झटपट बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने वेजिटेबल्स काट लिए थे, टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक काट लिए थे और चिकन को भी मैंने वॉश करके रख दिया था। और ये गार्निश के लिए मैंने हरी मिर्च, लेमन और अदरक जो है मैं बारीक बारीक काट लूँगी। तो बस ये सामान मैंने सारा रेडी कर लिया था और अब मैं सालन चढ़ा दूँगी।
अच्छा, मैंने ये सारी वेजिटेबल्स ना कढ़ाई में डाल दी थी और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया था और ये थोड़ी सी सॉफ्ट होंगी। इनकी एक जो स्मेल सी होती है, रॉ स्मेल होती है, वो चली जाएगी। तो मैं इनको ब्लेंड करके इनको पीस के ना तो चिकन में डाल दूँगी। तो ये बहुत ही ईज़ी आसान तरीका है। वैसे अगर हम कच्ची सब्जियों को ब्लेंड करते हैं तो बाद में भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पहले इसे पका लेते हैं और बाद में इसे ब्लेंड करके ऐड करते हैं तो इससे फिर आसानी रहती है और जल्दी फ्राई होती है। ये अभी सॉफ्ट हो गई थी और अब इनको मैं ब्लेंड कर लूँगी, इनको पीस लूँगी तो ये अच्छी तरह से पेस्ट बन जाएगा। तो उस पेस्ट को मैं फ्राई चिकन में डाल दूँगी। तो यहाँ जी मैंने पेस्ट बना लिया था और दूसरी साइड पे मैं कढ़ाई में ऑयल डाल के चिकन को अच्छी तरह से गोल्डन कलर देने तक इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। तो ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा, कलर आ जाएगा खूबसूरत सा, तो मैं इसमें ये पेस्ट सारा डाल दूँगी। बस जी इसको मैं अच्छे से भून लूँगी और साथ ही इसमें मैं सारे पाउडर मसाले शामिल कर दूँगी। रेड चिली पाउडर, नमक, हरा कुटा हुआ धनिया, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा और साथ ही मैं सारे इसमें मसाले ऐड करके इसको अच्छे से भून लूँगी। इसमें मैंने सारे पाउडर मसाले शामिल कर दिए थे और इसको मैं थोड़ी देर मसालों को अच्छी तरह भूनूंगी और इसको मैं थोड़ा सा हल्की आंच पे कुक होने के लिए रख दूंगी और फिर मैं इसमें दही ऐड करूंगी। दही ऐड करने के बाद इसे थोड़ी देर हल्की आंच पे पकाऊंगी, क्योंकि दही डालने के बाद कभी भी आप सालन को ना तेज़ आंच पे कुक ना करें, क्योंकि दही एकदम से फट जाता है और उसका अच्छा टेस्ट नहीं आता। इसीलिए दही डाल के थोड़ी देर आप उसे हल्की आंच पे कुक करें और उसके बाद उसे जितनी उसकी ग्रेवी रखनी है तो उस हिसाब से उसमें थोड़ा सा पानी डाल के दम पे रख दें। तो मैं भी इस तरह इसको दम पे लगा दूँगी और ये मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई बन जाएगी। और ये गार्निश के लिए मैंने सालन भी मेरा बन रहा था और साथ साथ शाम की चाय भी बन रही थी, मज़ेदार सी चाय। और चाय पीने का इस टाइम बहुत दिल करता है, तो मैं तो बना के रख लेती हूँ थर्मस में डाल के। तो हस्बैंड ने पीनी होती है खाने के बाद, तो वो खाने के बाद पीते हैं, तो मैं तो पहले ही पी लेती हूँ। तो बस जी यहाँ खाना बन गया था और खाना मैंने लगा दिया था और हम सब मिल के खाना खा रहे थे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी बनी थी कढ़ाई। सिंपल तरीके से बनी थी, सिंपल घर के मैंने मसाले ऐड किए थे, कोई मैंने पैकेट मसाले नहीं इस्तेमाल किए थे, लेकिन बिलीव मी बहुत मज़े की बनी थी। बच्चों को खाना खिलाना भी एक टास्क होता है, तो छोटे बच्चों को खाना जो है ना मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ, क्योंकि अगर इनके सामने रख दूँगी तो कुछ खाते हैं, कुछ ज़ाया कर देते हैं। तो बस जब तक मैं अपने हाथ से ना खिलाऊँ मुझे तसल्ली नहीं होती। तो बस जी इनकी सारी स्टोरीज़ भी सुन रही थी और साथ साथ इनको खाना भी खिला रही थी। और खाना खिलाने के बाद जी बस इनका मुँह हाथ धुलाया और इनको सुला दिया। तो इनको सुलाने के बाद जो है, इनको सुलाने के लिए थोड़ी देर मैं भी इनके साथ लेट जाती हूँ। तो बस जी मैं जैसे ही लेटी तो मेरी आँख लग गई। तो अचानक ही मुझे याद आया कि मैंने भी इनके ना यूनिफॉर्म मैंने भिगो के रखे थे। तो बस जी एकदम से मैं उठी और मैंने इनके यूनिफॉर्म धोने के लिए मैं आ गई इधर। ये बस इनके आयमा और आयमा और अमान अज़ान की यूनिफॉर्म मैंने भिगो के रखे थे, तो बस मैं इनको वॉश कर लूँगी। तो बस अचानक से ही मुझे नींद में मुझे याद आया कि मेरा बस एक काम रहता है, तो मैं जल्दी जल्दी से ये कर लूँगी। तो चलिए जी यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह।